मुल्क भर में पहली सहरी का रिवायती मजहबी जोश व खरोश से एहतमाम किया गया। शहरियों ने घरों और बाजारों में सहरी का एहतमाम किया। दूध दही की दुकानों पर खरीदारी का रश रहा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में फूड पॉइंट्स पर गहमा गहमी रही। सहरी में शहरियों ने बड़ी तादाद में रिवायती पकवानों से लुत्फ उठाया। रवां साल ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपये मुकर्रर। बैंक के सेविंग्स अकाउंट से सिर्फ इस रकम या इससे ज़्यादा बैलेंस रखने वाले सार्फिन की ज़कात कटौती की जाएगी। आज यकम रमज़ानुल मुबारक को ज़कात की कटौती के लिए तमाम बैंक्स बंद रहेंगे। ज़कात सिर्फ सेविंग्स अकाउंट्स, मुनाफा और नुकसान के शेयरिंग अकाउंट्स और इसी तरह की जमाशुदा रकूम से काटी जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में भी आज पहला रोज़ा है। तुर्किया, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अजरबैजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, जापान में भी फ़र्ज़िंदान इस्लाम ने पहला रोज़ा रखा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी नमाज तरावी की रूह परवर मनाज़िर। अमरीकी सदर ट्रंप की दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। खसूसी पैगाम में कहा, रमज़ानुल मुबारक रूहानी तजदीद और खुदा की अनगिनत नेमतों का शुक्र अदा करने का वक्त होता है। बरतानवी शाह चार्ल्स के भी अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद। शाही महल की जानिब से जारी करदा पैगाम में लिखा गया कि शाही खानदान, बरतानिया, दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को बाबरकत और पुरअमन रमज़ान की नेक ख्वाहिशात पेश करता है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का अजीम महीना है। रमज़ानुल मुबारक में तकवा, सब्र, इसार और अल्लाह के कुर्बत का दर्स होता है। अवाम मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकजहती और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रोज़ा महज मजहबी फरीज़ा की अदायगी नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्र, नज़्म व ज़ब्त और एहसास ज़िम्मेदारी की अमली तरबियत है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की तालीमात, उसवा हुस्ना और इस मुक़द्दस महीने की हकीकी अमली तरबियत पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। वेल डन टीम ग्रीन शर्ट्स। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। नामीबिया को 102 रन से हरा दिया। उस्मान तारिक की 4 विकेटें, 200 रन के दाखों में नामीबिया की टीम 97 रन पर ढेर हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेल कर 3 विकेटों पर 199 रन बनाए। साहिबजादा फरहान की 58 गेंदों पर जारहाना सेंचुरी। सलमान अली आगा ने 38, शादाब खान ने नॉट आउट रहते हुए 36 रन बनाए। साहिबजादा फरहान बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 टीमों की लाइनअप मुकम्मल। 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। पाकिस्तान के ग्रुप में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और शरीक मेज़बान श्रीलंका शामिल। पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान का दूसरा मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। ग्रीन शर्ट्स आखिरी मैच में 28 फरवरी को श्रीलंका से खेलेंगे। दोनों ग्रुप से 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी जो 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल 8 मार्च को होगा। सुपर 8 मरहले में पहुंचने वाली टीमें 8 T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए क्वालिफाई कर लेंगी, जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। पाकिस्तानी टीम भारत से बाहर हार भुलाकर बाकी मैचें जीतने के लिए पुरआज़म। कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं, भारत से शिकस्त पर बहुत बातें हो रही हैं। हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन हमारा फोकस एक मैच पर नहीं वर्ल्ड कप जीतने पर है। नामीबिया से जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब खान ने कहा, सुपर 8 मरहला प्रेशर वाले मैचेस की वजह से मुश्किल होगा। हमें अपनी अच्छी चीज़ों को जारी रखना होगा। हमें आगे भी दलेराना बैटिंग करना होगी। साहिबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट का मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम से इनकार। हालिया इंतजामिया के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने से भी इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग में शिरकत से वापसी पर कप्तान इमाद शकील मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खिलाड़ियों को रिहाइश, खुराक और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया।
सिडनी एयरपोर्ट पर 14 घंटे लावारिसों की तरह घूमते रहे, इस आलम में क्या परफॉर्मेंस देते। कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दौरों के डेली अलाउंसेस तक नहीं मिले। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं कि बदनज़मी की बातें दुरुस्त नहीं, ऐसा लगता है इल्ज़ामात के पीछे कुछ मुहर्रिकात हैं। हमने रिपोर्ट में सब कुछ बयान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी हॉकी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतजामी का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी टीम की रिहाइश का मामला भी ज़ेर गौर है। राना सनाउल्लाह का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, ऐसा रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने कप्तान, खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को तलब कर लिया। मुआक्किब सुनने के बाद कसूरवारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। कौमी खेल को बर्बाद कर दिया। कोई उनके माली मामलात की छानबीन करे। असेंबली और मुताल्लिका कमेटी में मामलात आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की डील के हवाले से खबरों की तरदीद। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से ना कोई डील है और ना ही कोई ढील है। बानी PTI को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक्स पर पैगाम, कहा बानी PTI अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तौसीक़ कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 के लिए बंद कर रखी है। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस में धरना ख़त्म करने का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, अरकान पार्लियामेंट ने बानी के सेहत को लेकर एहतजाज किया। हमारा मुतालबा यही था, ज़ाती मुआलजीन को मिलाया जाए। हमें बानी PTI की आंखों की बेहतरी की उम्मीद है। बानी को अल-शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बहनों को बानी से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का बानी PTI रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, ईद के बाद रुकनीत साजी की जाएगी। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए जिम्मेदारी दी गई है। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। साइफर अपील केस में प्रोसिक्यूटर जनरल की तफसीली फैसला जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI की जमानत मनसूखी के 3 मुकदमात वापस ले लिए। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरखास्तें वापस लेने पर निपटा दी। जस्टिस हाशिम खाकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI के 6 मुकदमात की समाअत की। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। पंजाब हुकूमत का हर तहसील में मेहमान दस्तरखान पर 2000 रोज़ादारों की इफ्तारी का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वादा है, हकदारों को उनका हक दहलीज पर मिलेगा। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों की फ़ीकस 10,000 रुपये फराहम किए जाएंगे। निगहबान रमज़ान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँच रही है। 10 मार्च तक तमाम मुस्तहिकीन में रमज़ान कार्ड तकसीम कर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान में 14 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान CTD के मुताबिक फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। बारखान में 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दोनों कार्रवाइयों के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, CTD बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमायां किरदार अदा कर रही है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन।
सिंध में तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सयाहत, सनती तरक्की के मुतअद्दिद मनसूबों की मंजूरी। सानवी तालीम, खसूसी ड्राइवर ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में PPP मॉडल को वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। मुराद अली शाह ने कहा, नौजवानों को आलमी मेयार की ड्राइविंग तरबियत देकर बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। बलोचिस्तान में हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव फेज 2 के तहत 847 किसानों की 3.2 अरब को बिलासूद कर्जे फराहम कर दिए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि 35,609 एकड़ रकबे पर काश्तकारी मुमकिन बनाई जा रही है। किसान कार्ड के जरिए गरीब किसानों की माली मदद की जा रही है। ज़राई शोबे को मुस्तहकम और किसानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के कातिल मनशियात के आदि शौहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक रियासत जामे कानून साजी, निफाज के तरीकाकार और मुआविन प्रोग्रामों के जरिए खातून पर होने वाले जुल्म को रोके। शुमाली वजीरिस्तान की कमसिन बच्ची आयना की बॉलिंग के चर्चे। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद अफरीदी ने मासूम बच्ची आयना को ज़ल्मी वीमेन लीग में शामिल करने का ऐलान कर दिया।